दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे कहा जाता है एनसीसीएसए, उसकी दूसरी बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में एनसीसीएसए की दूसरी बैठक शुरू होगी। इस बैठक में दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मुहर लगने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कई अधिकारियों के विभाग बदले जा सकते हैं, क्योंकि अध्यादेश के अनुसार एनसीसीएसए ही अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर बहुमत के साथ फैसला लेगा। ये बैठक वैसे तो कल होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये बैठक कल स्थगित हो गई थी, जिसके बाद बैठक आज हो रही है। कल हमने आपको ये जानकारी दी थी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की दूसरी बैठक स्थगित हो गई है और बुधवार को ये बैठक होनी थी, लेकिन अब ये बैठक आज यानी कि गुरुवार को हो रही है। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे हम समझते हैं कि कल किन कारणों की वजह से ये बैठक स्थगित हुई थी। बलराम, कल क्यों बैठक स्थगित हो गई थी और फिर आज क्यों तय हुआ है शेड्यूल? देखिए, आपको बता दें कि ये बैठक कल प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बैठक स्थगित हो गई थी और आज ये बैठक 11 बजे बुलाई गई है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कई दिनों से या फिर यूं कहें कि कई महीनों से जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की कार्रवाई थी वो नहीं हुई है। यही वजह है कि इस बैठक में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर के बहुमत के साथ फैसला लिया जाएगा। हालांकि किसी अधिकारी के ट्रांसफर पर सहमति नहीं बनती है तो वो फैसला एलजी के पास भेजा जाएगा और एलजी अंतिम निर्णय लेंगे। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर ये बैठक आयोजित की गई है। करीब 11 बजे ये बैठक बुलाई गई थी और कुछ ही देर में ये जो बैठक है वो शुरू होगी, क्योंकि अभी तक जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि बस कुछ ही देर में जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें, पहली बैठक जो बुलाई गई थी वो एक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बुलाई गई थी और उस पर सहसहमति से जो निर्णय लिया गया था वो हुआ था। यही वजह है कि उस अधिकारी पर कार्रवाई के लिए जो फाइल है वो एलजी को भेजी गई थी, लेकिन आज कई अधिकारियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कई अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं और कई अधिकारियों को नई नियुक्ति मिल सकती है। तो यही वजह है कि दिल्ली के लिहाज से ये जो बैठक है वो बेहद अहम है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अधिकारियों के विभागों को बदला जा सकता है और साथ ही कई ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिन्हें नई नियुक्ति मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर के ये बड़ी बैठक है और इस बैठक में ही जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का निर्णय है वो लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई थी उसमें साफ तौर से कहा गया था कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी होगी वही अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुहर लगाएगी और इस कमेटी की जो दूसरी बैठक है वो आज बुलाई गई है और इस बैठक में बहुमत के साथ जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय मान्य होगा। बलराम, दबी हुई जुबान में बहुत सारे लोग और बहुत सारे अधिकारी ये बात कहते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट बहुत ही चुनिंदा तरीके से और मनमाने ढंग से बहुत सारे अधिकारियों के ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को, उनकी पोस्टिंग की रिक्वेस्ट को पेंडिंग रख रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और इस तरह की शिकायत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी पहुंची है। देखिए, यही वजह है कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन अधिकारियों से मांगा है और कहा कि कौन अधिकारी कब से किस विभाग पर तैनात है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही जो ट्रांसफर पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके पीछे की क्या वजह है। तो इसीलिए ये जो बैठक है वो बेहद अहम है, क्योंकि कई अधिकारियों को ट्रांसफर किया जा सकता है, कई अधिकारियों को नई नियुक्ति दी जा सकती है। इसीलिए उन दोनों अधिकारियों से ये डिटेल्स भी मांगी गई हैं कि आखिरकार कौन कौन अधिकारी किन विभागों में कब से तैनात हैं, क्योंकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो इसी कमेटी के जरिए होगी, क्योंकि अध्यादेश में साफ तौर से कहा गया है कि यही कमेटी अंतिम निर्णय लेगी और ये कमेटी जो निर्णय लेगी उसको अंतिम फैसले के लिए एलजी के पास भेजा जाएगा और अंतिम मुहर जो है वो एलजी लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं दो अधिकारियों में से एक अधिकारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सहमति देनी होगी। अगर सहमति नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगी, क्योंकि
2-1 से कोई भी फैसला लिया जाएगा। और 2 अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी इसके सदस्य हैं, इसके अलावा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है वो भी इस कमेटी के सदस्य हैं, और जो चेयरमैन है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पदेन ये जो मेंबर हैं वो रहेंगे, जो सीएम होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा, इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो सदस्य होगा, इसके अलावा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होगा वो इस कमेटी का सदस्य होगा, और 2-1 से निर्णय लेना अनिवार्य है। तो यानी जो फैसला है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के हाथ में है। अगर दोनों अधिकारी एक तरफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को फैसला लेने में दिक्कत होगी, और अगर कोई फैसला नहीं हो पाता है तो उसके लिए वो फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी और उपराज्यपाल ही अंतिम निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो फैसले लें, और अब अधिकारियों की सहमति के बगैर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती है। लिहाजा आज दूसरी बैठक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल बलराम, और पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की ओर से यह बात सामने आई थी कि किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन मुख्य सचिव से जब जानकारी मांगी गई तो उन्होंने न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री को दरकिनार किया, न केवल एनसीसीएसए के चेयरमैन को दरकिनार किया, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी कमेटी को, पूरी की पूरी अथॉरिटी को ही दरकिनार कर दिया। तो ऐसे में मुख्य सचिव का अरविंद केजरीवाल के साथ एक मत होना लगभग नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में पहले ही जिस तरह की तनातनी देखी गई। ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि गृह सचिव हैं, उनके हाथ में बहुत सारी पावर जाती है, और चूंकि वो भी केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, तो देखना यह होगा कि क्या वो अपने पद पर बने रहने के लिए अधिकारियों के साथ जाएंगे, केंद्र सरकार के साथ जाएंगे, या फिर दिल्ली सरकार के साथ।